सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल से अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है जल संसाधन। हम इसके अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। परिचय में जल प्रकृति की अनुपम देन है। यह पृथ्वी पर समस्त क्रियाकलापों को गति प्रदान करता है ना। जल के द्वारा ही हमारी सारी क्रियाकलाप संपादित होते हैं। पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जल एवं 29% भाग स्थल रूप में मिलता है। यानी पृथ्वी के कुल भाग के 31% भाग पे तो पानी है और 29% भाग पे क्या है, जमीन के रूप में। पृथ्वी पर केवल 1% जल ही मानव के पेयजल, सिंचाई एवं आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोगी है। यानी मानव के लिए केवल 1% जल, 71% में थे 1% जल तो हमारे उपयोग के, बाकी 70% जो जल है वो समुद्र के रूप में, खारे जल के रूप में है। भारत में 2025 तक जल की मांग बढ़कर 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा ग्लोबल वार्मिंग से जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण जल का समुचित प्रबंधन व संरक्षण आवश्यक हो गया है। एक तो बढ़ती जनसंख्या और दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ये दोनों कारण से हमारे जल के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जल प्रबंधन जनसंख्या के कारण पेयजल की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु एवं मानसून की अनियमितता के कारण सूखे व अकाल से निपटने के लिए जल का उचित प्रबंधन आवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। बहुउद्देशीय परियोजनाएं केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जाती है। इसमें अपन पढ़ेंगे भाखड़ा नंगल परियोजना। भाखड़ा नंगल परियोजना 1948 में प्रारंभ तथा 1963 में पूर्ण हुई। यह भारत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट सतलज नदी पर स्थित है। यह पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके तहत 2 बांध बनाए गए हैं। भाखड़ा विश्व के सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा बांध है जो 167.64 मीटर ऊंचा व 518.16 मीटर लंबा है। भाखड़ा बांध भाखड़ा से 13 किलोमीटर आगे बनाया गया है। इन बांधों से सिंचाई के लिए भाखड़ा, रिहंद, नांगल एवं नरवाना एवं बिस्त दोआब आदि नहरें निकाली गई है। दामोदर घाटी परियोजना यह पश्चिम बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है। यह दामोदर नदी की विकरालता को कम करने के लिए निर्मित परियोजना, यानी उसमें बाढ़ को रोकने के लिए यह बनाई गई है। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी निगम के प्रारूप के अनुसार विकसित की गई है। इस परियोजना में बाराकर नदी पर मेथान, बाल पहाड़ी पर तिलैया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध आदि के साथ साथ दुर्गापुर, बोकारो एवं चंद्रपुर में 3 जल विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। हीराकुंड परियोजना यह प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थापित की गई है। हीराकुंड नामक बांध महानदी पर निर्मित विश्व का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। इस परियोजना के प्रथम चरण में नहरों बोरगढ़, सेसन व संबलपुर तथा द्वितीय चरण में 4 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। अब चंबल घाटी परियोजना यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो चंबल नदी पर 1953 में प्रारंभ हुई।
यह परियोजना चंबल के विनाशकारी लीला से बचने के लिए निर्मित की गई। यानी चंबल नदी में भी जब बाढ़ आती है तो उसको रोकने के लिए जो इस बांध का निर्माण किया गया है। इस परियोजना में गांधी सागर, राणा प्रताप व जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। इंदिरा गांधी नहर, यह नहर सतलज व रावी नदी के संगम स्थान पर स्थित हरिके बैराज बांध से निकाली गई है। ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब व 14 किलोमीटर हरियाणा तथा शेष राजस्थान में है। इस नहर को 2 चरणों में पूरा किया गया है। प्रथम चरण में राजस्थान फीडर व दूसरे चरण में मुख्य नहर का निर्माण किया गया है। इस नहर परियोजना में जलोत्थान हेतु 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। वर्तमान में इस नहर को बाड़मेर से गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया है। माही बजाज सागर परियोजना, यह राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसे 1971 ईस्वी में माही नदी पर प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध एवं गुजरात में कढ़ाना गुजरात सरकार द्वारा बनाया गया बांध है। कागदी पिकअप बांध बनने के साथ विद्युत संयंत्र के विकास हेतु मुख्य बांध पर 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया जो बांसवाड़ा में है। बीसलपुर परियोजना, यह योजना टोंक जिले के टोडा रायसी कस्बे के पास बीसलपुर नामक स्थान पर बनास नदी पर एक बांध बनाकर क्रियान्वित की जा रही है। बीसलपुर बांध 574 मीटर लंबा व 39.5 मीटर ऊंचा है। इस योजना में जयपुर शहर, अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर हेतु जल सुविधा प्रदान की जा रही है। राजस्थान की अन्य परियोजनाएं, राजस्थान की अन्य परियोजनाओं में जाखम परियोजना जो सोम, अम्बा और कमला परियोजना, भेजा बांध, सिद्धमुख परियोजना, नर्मदा परियोजना, जवाई बांध परियोजना एवं पांचना बांध सम्मिलित है। उपर्युक्त के अलावा राजस्थान के विभिन्न भागों में लगभग 40 लघु परियोजनाएं क्रियाशील हैं। इसमें स्थानीय स्तर पर बेहतर जल प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। अब हम देखेंगे जल संरक्षण। किसी स्थान विशेष पर वर्षा जल का उपयुक्त प्रबंधन व संग्रहण करना ही उस स्थान का जल संरक्षण व संरक्षित जल बाद में विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। यानी जल को वर्षा काल में बचा लिया जाता है और फिर साल भर उन्हें विभिन्न कार्यों में इस जल का उपयोग किया जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता परंपरागत रही, यानी पुराने ज़माने से ही बनी हुई, क्योंकि यहाँ सूखे की संभावना सदैव बनी रहती है। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण हेतु जिन संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है उनमें प्रमुख बावड़ी, तालाब, झील, नाड़ी, टाका, जोहड़, बेरी या छोटी कुई व खड़ील है। जल संरक्षण के उपर्युक्त परंपरागत रूप जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के लिए जल आपूर्ति करते हैं। ऐसा राजस्थान में सूखे एवं अकाल की आशंका के कारण हुआ है। जल स्वावलंबन। जल स्वावलंबन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर है ना समुचित प्रबंध किए जाने से है। जल स्वावलंबन का निहित लक्ष्य यह है कि परंपरागत जल स्रोतों का स्थानीय स्तर पर पुनर्विकास करके उनका
सिंचाई एवं अन्य कार्यों में उपयोग किया जाए। जल स्वावलंबन का उद्देश्य जल के प्रयोग को इस तरह से नियंत्रित करना है कि भविष्य में स्थानीय स्तर पर जल उपलब्ध हो सके। जल स्वावलंबन का मतलब होता है कि पूरे जैसे हमारे राजस्थान में तो हर गांव में इसको जल को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जिससे आने वाले समय के लिए जल को बचाया जा सके। अब हम देखेंगे अपने लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न हैं। इसमें अति लघु उत्तर प्रश्न में जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? जल के वितरण, विकास एवं सुव्यवस्थित उपयोग के लिए निर्मित की गई समस्त तकनीकी एवं योजनाएं जो जल की मांग एवं पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करती है, जल प्रबंधन कहलाती है। भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? इसका उत्तर है इंदिरा गांधी नहर। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। बैराज से क्या तात्पर्य है? बैराज से तात्पर्य है जहाँ से सिंचाई के लिए नहरों को निकाला जाता है। ये प्रायः पानी के एकत्रण स्थल होते हैं जहाँ विभिन्न ऊंचाई से पानी निकालने के लिए स्तर बनाए जाते हैं। राजस्थान में जल संग्रहण हेतु टाँके निर्माण किन क्षेत्रों में किए जाते हैं? तो इसका आंसर है राजस्थान में जल संरक्षण हेतु टाँके का निर्माण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में मुख्य रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है गडीसर व गजरूप सागर किस जिले में प्रसिद्ध हैं? तो ये दोनों गडीसर और गजरूप सागर जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध है। राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में माही सागर परियोजना विकसित की गई है। अगला प्रश्न है मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? तो करौली जिले में पांशना बांध जो मिट्टी से निर्मित है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कौन सी परियोजनाओं का संचालन राज्य व केंद्र सरकार के माध्यम से किया जा रहा है? भारत की बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का संचालन राज्य व केंद्र सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। यथा केंद्र सरकार द्वारा भाखड़ा नांगल, रिहंद दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टिहरी परियोजनाएं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकारों द्वारा संचालित परियोजना में चंबल जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना, माही परियोजना, मत्स्य कुंड परियोजनाएं सम्मिलित है। जल स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों है? हमने पहला पढ़ा कि जल स्वावलंबन किसे कहते हैं और अब इसकी आवश्यकता क्यों है। वर्तमान में भूमिगत जल के गिरते स्तर, स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा, बड़े बांधों में बढ़ती मिट्टी की गाद तथा वर्षा की कमी के कारण जल संकट की विकट परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी है। इन्हीं सब बढ़ती हुई जनसंख्या के जल की बढ़ती मांग के कारण जल संकट और भी गंभीर हो गया है। इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप जल स्वावलंबन की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। अब हम देखेंगे बावड़ी क्या है। प्रकाश डालिए। बावड़ी एक चतुष्कोणीय गोल व वर्तुल आकार में निर्मित जल स्रोत है, जिसके प्रवेश मार्ग में मध्य मार्ग तक पत्थरों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे आंगननुमा भाग होता है। इस भाग तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती है। बावड़ी में निर्मित झरकों में स्थानीय देवताओं की मूर्तियां होती है। राजस्थान में बावड़ियों को निर्माण व उपयोग व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। बावड़ियाँ राजस्थान के सभी जिलों में मिलती है। खड़ीन क्या है? प्रकाश डालिए। खड़ीन राजस्थान के पश्चिमी मुख्यतः जैसलमेर में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा
जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भाग तक कच्ची अथवा पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है तथा अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है, जिससे इसमें लगते दूसरे खड़िन भागों को जल मिल सके। इस खड़िन भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल में वृद्धि, मिट्टी संरक्षण व मिट्टी में नमी रहती है। अब हम पढ़ेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना का वर्णन कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाखड़ा नांगल परियोजना देश की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजना है जो सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित है। यह राजस्थान, हरियाणा व पंजाब की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सतलज तथा यमुना के मध्य भागों में सिंचाई, विद्युत, पेयजल की आपूर्ति व आर्थिक विकास करना है। इस परियोजना के तहत 2 बांध पंजाब के अंबाला जिले में बनाए गए। पहला बांध भाखड़ा बांध जो 518.16 मीटर लंबा व अरे मैं वीडियो बनी थी यार, कई भी हो।